अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हुआ हूँ एक नए टूल, एक नई वीडियो के साथ। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले सब भाइयों का बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने का, और मज़ीद सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, जो भी नए भाई आए हैं, ठीक है? चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। टूल जिसकी आज हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है जी अर्सा टेक जीएसएम टूल, ठीक है? लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। बहुत से भाइयों को लिंक को कॉपी करने में या लिंक को उसमें परेशानी आ रही है, तो उनको पहले भी बताया कि इस डॉट को ख़त्म करके जस्ट मैं यहाँ पे इंग्लिश में डॉट लिख देता हूँ। उसको रिमूव करके आप दोबारा से ये वाला डॉट डाल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलें, फ़ाइल का पासवर्ड है 1234, ठीक है? चलें टूल की तरफ चलते हैं। इसको मिसाल के तौर पे ये मैंने 2 लिंक दिए हैं आज ना। पहले अगर किसी भाई को लिंक में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए 2 लिंक है, एक ये है, एक ये है, ठीक है? चलें, क्लिक कर लेते हैं। जैसे इसको क्लिक किया और हमने जैसे ही इसको ओपन किया तो ये सामने ये इसका लिंक आ गया। ये देख लें 300 MB की फ़ाइल है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसे ही ये दूसरा है, ठीक है? इसको ओपन कर दिया। इसका भी लिंक यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है? अगर ये इस तरह से वाइट रहे, काफ़ी देर तक ना शो हो, तो आपने क्या करना है, दोबारा से इसको एंटर करिएगा। काफ़ी टाइम स्पीड स्लो होने की वजह से भी ना हमें वो जो लिंक है ना वो शो नहीं होता। ये देखें आ गया, ठीक है? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए होंगे। चलें अब इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं और इसको भी मिनिमाइज़, इसको बंद कर लेते हैं। चलें, ये टूल मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी, तो चलें इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने से पहले फिर वही आपने काम करना है, आपने जाना है इधर सेफ्टी, ठीक है? सॉरी, आपने ये एंटीवायरस को क्लोज़ करना है, इसकी रियल टाइम प्रोटेक्शन को फ़िलहाल बंद कर देना है। राइट क्लिक करेंगे, अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और एक्सट्रैक्शन का पासवर्ड बताया है 1234, ठीक है? ये एक्सट्रैक्शन इसकी हो गई है शुरू, ठीक है? ये एक्सट्रैक्शन शुरू कंप्लीट हो गई और कंप्लीट होने के बाद ये हमारा टूल जो है ना ये सामने आ गया। अब चलें इसको डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं ये क्या कमाल करता है, ठीक है? इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं और यस करते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। अब वेट करेंगे। अच्छा, यहाँ आपको एक और चीज़ बता दूँ, लॉगिन पासवर्ड जो है ना वो बिस्मिल्लाह है, ये लिखा हुआ है, ठीक है? इसको कॉपी कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। वेट करते हैं जैसे ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई लोग, ये अब इसको बंद कर लेंगे और ये आ गया जी हमारा इंस्टॉल शुदा, ठीक है? इसको डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं ताकि हम इस टूल के बारे में जान लें जी, ये टूल ओपन हो गया है। ये कनेक्ट कर रहा है डेटाबेस के साथ, लेकिन अभी लॉगिन स्टेटस नॉट एक्टिव आ रहा है, अभी सामने दिख रहा है। चलें, ये हो गया है सक्सीड, यानी डेटाबेस जो है वो हो गया है। अब ये यहाँ पे इसका यूज़र नेम यही रहेगा। पासवर्ड आपको बताया था कि पासवर्ड इसका चेंज होगा। ये अभी पासवर्ड ये वाला लगा हुआ है, तो हमने कौन सा लगाना है, हमने ये लगाना है बिस्मिल्लाह, और इसको करना है लॉगिन। क्या लिखा आ रहा है, रजिस्टर्स, ठीक है? सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन, और ये हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। लॉगिन स्टेटस क्या आ रहा है, एक्टिव, ठीक है? चलें जी, टूल हो गया रेडी, ऑन हो गया है। चलें अब इस टूल के बारे में समझ लेते हैं। ये समझने की बात नहीं है, ये आपको ये मॉडल्स नज़र आ रहे होंगे जो सपोर्टेड है। बी-रोम पे क्लिक करते हैं तो बी-रोम के कौन से ऑपरेशंस हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम मिसाल के तौर पे इसको यूज़ करेंगे और यहाँ से हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे। वीवो का है, कौन सा है, ठीक है? मिसाल के तौर पे हम वीवो दबाएंगे तो वीवो का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। वीवो का कोई सेट लगा के हम उसका FRP को रिमूव कर सकेंगे। यहाँ से फैक्ट्री रीसेट है, यहाँ से बाकी चीज़ें हैं।
ठीक है, अनलॉक किसी वीवो के सेट का अनलॉक बूट लोडर करना है तो आपने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक कर देना है तो बूट लोडर क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। और ये ऑपरेशंस किस चीज़ के हैं, ये है बी रोम के, यानी कि एम टी के CPU के होंगे। ठीक है, एम टी ये तकरीबन सेट इनमें एम टी के CPU के भी आते हैं मॉडल्स काफ़ी सारे। तो जैसे अब मिसाल के तौर पे सैमसंग पे हम क्लिक कर लेते हैं तो सैमसंग का एम टी के चिप के जो सेट हैं उनमें ये सारे ऑपरेशंस यूज़ हो सकेंगे। ये देखिए, अब सैमसंग का FRP रिमूव करना है अगर बी रोम के थ्रू, बी रोम के ज़रिए, यानी कि उसके टेस्ट पॉइंट लगा के या कुछ सेट MTK मोड में वैसे ही चले जाते हैं। जस्ट बंद करने के बाद वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दबा के बी रोम में चले जाते हैं। तो फिर आप जाके उसका FRP रिमूव करना है तो इस पर क्लिक करके FRP को दबाएंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये रीलॉक करना हो बूट लोडर को। ठीक है, और ये ओप्पो के कुछ सेट हैं। ठीक है, इसी वीवो का डेमो रिमूव करना हो, कुछ स्पेसिफिक सेटों के लिए बताए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये रेडमी का है। ठीक है, और कुछ सब के लिए फंक्शंस बताए गए हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ अनलॉक सर्विस में अभी अनलॉक का सर्विस था, अब यह बैकअप एंड रीस्टोर। अब ये बैकअप एंड रीस्टोर भी तकरीबन तमाम सेटों के लिए है। कैसे, एक बैकअप IME यानी NV डाटा, NV रैम वगैरह बैकअप लेना हो और उसको रीस्टोर करना हो। ठीक है, हवावे का OEM इन्फो का बैकअप लेना हो और उसको दोबारा रीस्टोर करना हो। सैमसंग का IME का बैकअप लेना हो और उसको रीस्टोर करना हो। ठीक है, रीड RPMB पार्टीशन है उसको रीड करना हो। बिल्ड प्रॉपर्टी इसकी एक पार्टीशन होती है उसको रीड करना हो। VB मेटा को रीड करना हो। रीड बूट, VB मेटा बूट इमेज और VB मेटा को रीड करना हो और दोनों को रीस्टोर करना हो। फिक्स अननोन बेसबैंड आ जाए अगर आपके मोबाइल में तो उसको फिक्स करने के लिए ये यूज़ करेंगे। ठीक है, ये नो कनेक्शन यहाँ पे अभी मेरे ख्याल में और कुछ नहीं है। ठीक है, इधर आ जाते हैं। अब ये मॉडल्स हैं ना आपके सामने। ठीक है, अब ये था बी रोम का फंक्शन। ठीक है, यानी कि आपका सेट जो है ना वो फ्लैश मोड के अंदर ये सारे के सारे ऑपरेशन वर्क करेंगे ना। ठीक है, अब आ जाते हैं एंड्रॉयड मोड में। एंड्रॉयड मोड में कब, जब आपका सेट ऑन हो। ठीक है, ये देखा अब एंड्रॉयड मोड के अंदर दो मोड दिए हुए हैं, एक फास्ट बूट और एक ADB। अब एंड्रॉयड मोड के अंदर क्या है, एंड्रॉयड मोड के अंदर भी ये सारे के सारे मॉडल्स सपोर्टेड हैं। जब आपका सेट ऑन होता है, USB डिबगिंग ऑन होती है, उस टाइम क्या कर सकते हैं, डिवाइस का ID रीड कर सकते हैं, CPU का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मेमोरी की चिप की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, FRP रीसेट कर सकते हैं। देखिए, ADB मैंने आपको बोला जब ऑन हो। अनलॉक स्क्रीन कर सकते हैं अगर आपका सेट रूटेड हो पहले से ही। ठीक है, अच्छा, अब ADB का सर्वर ना चल रहा हो तो आप उसको किल कर सकते हैं उसको, और लॉग जो ये सामने स्क्रीन के ऊपर आते हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब फास्ट बूट मोड क्या है, फास्ट बूट मोड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फास्ट बूट मोड के अंदर देखें अब सेट दो तरह के, यानी कि यूटिलिटीज़ दो तरह की होती है। ADB में भी जाते हैं सेट, फास्ट बूट मोड के अंदर भी जाते हैं। अब फास्ट बूट मोड के अंदर डिवाइस इन्फो, रीड इन्फो गेट वर्जन ऑल, एंटी रोल बैक इन्फो, बूट लोडर इन्फो और यू बूट लोडर, और यानी अनलॉक बूट लोडर और रीलॉक बूट लोडर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हवावे की सेट की इंफॉर्मेशन जो है ना वो भी हम ले सकते। अच्छा, चलें इसके बारे में जान लेते हैं। अब ये यू बूट लोडर अनलॉक यू बूट लोडर का मतलब अनलॉक बूट लोडर हो गया, और R का मतलब हो गया रीलॉक बूट लोडर। अब अनलॉक भी कर सकते हैं, रीलॉक भी कर सकते हैं। फास्ट बूट कमांड में, फास्ट बूट में आपका मोबाइल होना लाजमी है। ठीक है, इसके बाद हवावे डिवाइस की इन्फो लेनी हो तो हम वो भी ले सकते हैं फास्ट बूट मोड के अंदर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी कमांड्स जो है ये इन सेटों के लिए वैलिड हैं। अगर आपके सेट का आपका सेट ADB मोड ऑन हो, ADB मोड में हो या फास्ट बूट मोड में हो। ठीक है, फास्ट बूट में होगा तो आप ये यूज़ करेंगे, ADB में आप ये यूज़ करेंगे। चले अब सैमसंग की तरफ आ जाते हैं। सैमसंग के अंदर डिटेक्ट पोर्ट यानी MTP पोर्ट होगी। इसके अंदर, इस टूल के अंदर दो तरीके बता दिए आपका FRP रिमूव करने के। एक ये है कि आप सेट को ले जाएँ टेस्ट मोड के अंदर। ठीक है, जो कि जाएगा *0 से, और दूसरा है QR कोड के ज़रिए आप, ठीक है, इसका FRP रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे है, अगर MTP मोड के अंदर हमारा सेट है, यानी कि हमने जस्ट और रीसेट मारा है सेट को और वो पहली स्क्रीन के ऊपर खड़ा है, तो वहाँ पे जिस तरह ही हम USB केबल कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली MTP पोर्ट कनेक्ट हो जाती है। तो उसकी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सेट को रिबूट कर सकते हैं, ADB इनेबल कर सकते हैं, FRP को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है,
एडीबी इनेबल कैसे करेंगे, टेस्ट मोड में लेके जाके, जो तरीका यही बताया हुआ है, ठीक है। जब एडीबी इनेबल हो जाएगा तो हम उसका एफआरपी रिमूव कर सकेंगे, ठीक है। अगर एडीबी इनेबल हो जाती है और वर्किंग नहीं करता आपका सर्वर, यानी डिटेक्ट नहीं कर पाता एडीबी, तो किल सर्वर करेंगे। रीस्टार्ट टूल यानी कि सेट को बंद कर, इसको टूल को बंद करके दोबारा चलाना हो, यहाँ से इसको आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ये कमांड यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड उन्होंने दिया हुआ क्यूआर, ये 2023 में डायग्नोस हुआ था। कुछ सेट आए थे जिनके ऊपर जो मेन स्क्रीन होती है रीसेट के बाद, वहाँ पे 3 दफ़ा या 4 दफ़ा टैप करने से, ठीक है, तो अगली जो स्क्रीन आती थी उसमें कैमरा ऑन हो जाता था और क्यूआर कोड वो मांगता था। जैसे ये क्यूआर कोड है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो इस पर जैसे लेके जाएंगे अपना कैमरा ऑन करके, तो ये वो डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद वाईफाई लगाएंगे और रिमूव एफआरपी पे क्लिक कर देंगे, तो वाईफाई जो अपना सॉरी एफआरपी जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगला है ड्राइवर मैनेजर का ऑप्शन। तो ड्राइवर मैनेजर पे आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये ड्राइवर्स दिए हुए हमारे लिए उन्होंने टीम ने ड्राइवर्स मीडियाटेक के, कॉलकम के, बाकी तमाम फिल्टर्स के और सैमसंग के ड्राइवर्स दे दिए हैं और एडीबी और फास्टबूट के ड्राइवर्स दे दिए हैं। इसके अलावा डिवाइस मैनेजर, और ये हमारा जो विंडोज़ का डिवाइस मैनेजर से इसके ज़रिए हम चेक करते हैं कि हमारा सेट प्रॉपर कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। चलें अब रीबूट सेक्शन में आ जाते हैं। रीबूट सेक्शन में क्या है, अगर आपका सेट एडीबी मोड में है तो आप कैसे कैसे रीबूट करके कौन कौन से मोड में जा सकते हैं। डिवाइस आईडी देख सकते हैं, ठीक है। डिवाइस आईडी देखने के लिए मैं चलें अपना अपना करके देख लेते हैं अगर कनेक्ट के वर्क करता है या नहीं करता है। ये लगा लूँ मैं, चलें लगाया है और इसको कनेक्ट करते हैं। चलें जी, इसने डिटेक्ट कर लिया, डिवाइस आईडी डिटेक्ट कर लिया। ये मेरा जो ब्रांड है ना जो कनेक्ट हुआ था वो इसने डिटेक्ट कर लिया। अब मैं इसको रीबूट कर सकता हूँ नॉर्मल मोड में, इसको रिकवरी में लेके जा सकता हूँ, रीबूट टू बूट लोडर फास्ट बूट मोड में लेके जा सकता हूँ। अगर मेरा मीडियाटेक है, ये अगर मेरा क्वालकॉम होता तो मैं इसको ईडीएल मोड में लेके जा सकता था। अगर मेरा रेडमी का, Xiaomi का, MI का सेट होता तो मैं इसको साइड लोड में ले जाता। डिवाइस को यहाँ पे मैं बंद कर सकता हूँ, दोबारा से रीस्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, अगर मेरा सेट फास्ट बूट मोड में, मिसाल के तौर पे रीबूट बूट लोडर करता हूँ और फास्ट बूट मोड में चले जाता है, तब मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। तब कर सकता हूँ उसका डिवाइस आईडी देख सकता हूँ, रीबूट टू नॉर्मल मोड कर सकता हूँ, दोबारा से रिकवरी में लेके जा सकता हूँ, रीबूट टू फास्ट बूट कर सकता हूँ, यानी फास्ट बूट में है तो दोबारा फास्ट बूट में लेके आ सकता हूँ। रीबूट टू बूट लोडर, ये भी फास्ट बूट ही है, ठीक है। अगर मोबाइल जो है मेरा रीबूट टू ईडीएल मोड के 2 मेथड दिए हुए, और दोनों मेथड में आपका बूट लोडर जो है वो अनलॉक होना लाजमी है, ठीक है। इसके अलावा इमरजेंसी मोड में लेके जाना हो और डाउनलोड मोड में, रीबूट टू डाउनलोड मोड में लेके जाना हो, ठीक है। ये हो गया। चले अब यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा तोहफा हमारे लिए दिया हुआ है, वो ये है कि इन्होंने MTK का IME टूल दिया हुआ है, ठीक है। और ये तकरीबन ये सेट, ये सैमसंग के अलावा सैमसंग के जो सिक्योरिटी है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। बाकी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपना टेक्नो, नोकिया के कुछ सेट, इन्फिनिक्स, वीवो के सेट, ठीक है। और यानी और भी आप ट्राई कर लीजिएगा जिसमें ये वर्क करें। रियलमी के अंदर पैचेस होते हैं, ठीक है। रियलमी, वीवो और ओप्पो के अंदर पैचेस होते हैं तो ये वहाँ वर्क नहीं करेगा। Xiaomi पे भी ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। हवावे में ये वर्क कर सकता है क्योंकि MTK के कुछ सेट हैं जो सपोर्टेड होंगे, ठीक है। बाकी सैमसंग में ये, वो सैमसंग में, ओप्पो में, रियलमी में ये वर्क नहीं करेंगे, ये वो पैचेस वाला है। बाकी ये तमाम में काम करेगा। IME 1, IME 2 करप्ट IME दें और राइट कर दें। करप्ट IME को रिपेयर करने के लिए है, ना कि IME चेंजिंग इलीगल है, पहले से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलें, उम्मीद करता हूँ टूल आपकी समझ में आ गया होगा और आपको फ़ायदा दे, अल्लाह करे, ठीक है। मेरी तो यही दुआ होती है कि भाई आपको किसी तरीके से टूल्स जितने भी है ना कोई फ़ायदा दें, ताकि मेरी वीडियो बनाने का कोई ना कोई फ़ायदा हो। मैं यही चाहता हूँ हमेशा से कि हाँ जी, अगर फ़ायदा होगा तो लोगों की दुआएं मिलेंगी, और मेरे लिए दुआएं काफ़ी हैं आप लोगों की ना, ठीक है। चलें, इस तरह की मज़ीद मोबाइल वीडियोस ना मेरे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।